नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिराग और अमेज़न एपीआई गेटवे ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 7 वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब तक हमने पार्ट 6 तक जितने भी वीडियो देखे थे उन सब में हमने नॉन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन यूज़ किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लैम्बडा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसके बाद हम उस एपीआई एंड पॉइंट को इन्वोक करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक नया रिसोर्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम मेथड क्रिएट करेंगे उस रिसोर्स के अंडर। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक लैम्बडा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हम मेथड को उस लैम्बडा फंक्शन से बाइंड कर सकें। तो सबसे पहले आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है और लैम्बडा सर्विस को सर्च करके उस पर क्लिक करना है। तो वो आपको सीधा लैम्बडा मैनेजमेंट कंसोल पे रीडायरेक्ट कर देगा और उसके बाद आपको क्रिएट फंक्शन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फंक्शन का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा लैम्बडा एपीआई प्रॉक्सी। रन टाइम में हम पाइथन 3.8 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चेंज डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल के अंदर हम यूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने जो पार्ट 3 वीडियो में IAM रोल क्रिएट किया था उसको हम अटैच कर देंगे। तो मेरे केस में उस रोल का नाम है lambda_role_हिंदी हिंदी और उसके बाद आपको क्रिएट फंक्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा लैम्बडा एपीआई प्रॉक्सी लैम्बडा फंक्शन क्रिएट हो चुका है और फिर यहाँ पे कोड सोर्स में कोड टैब के अंदर हम लैम्बडा फंक्शन डॉट py ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे, प्रिंट इवेंट। ठीक है, और इसको सेव करने के बाद डिप्लॉय कर देंगे। तो इतने चेंजेस होने के बाद हम वापस से एपीआई गेटवे में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हमने ट्यूटोरियल एपीआई क्रिएट कर रखी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक /state करके रिसोर्स है, उसके अंदर एक पोस्ट मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया हम एक नया रिसोर्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये रूट रिसोर्स सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद एक्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली प्रॉक्सी रिसोर्स नाम का एक रिसोर्स बना लूँगा। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नाम एंटर करने के बाद आपको क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक करना है और जैसे ही रिसोर्स क्रिएट हो जाता है आपको उस रिसोर्स को सिलेक्ट करना है और वापस से एक्शंस पे क्लिक करना है और क्रिएट मेथड पे क्लिक करना है। क्रिएट मेथड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिख जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी अप्रोप्रिएट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इस ट्यूटोरियल के पर्पज़ के लिए हम पोस्ट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। और मेथड सेलेक्ट करने के बाद आपको इस टिक मार्क पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ये एक सेटअप के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइप में हम लैम्बडा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूज़ लैम्बडा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको आपको चेक कर देना है। तो ये बेसिकली ये बताता है कि आपको लैम्बडा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन यूज़ करना है या नहीं करना है। तो हमने इसको चेक करके बताया कि हमें लैम्बडा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन में हमने जो अभी लैम्बडा फंक्शन क्रिएट किया है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे लैम्बडा एपीआई प्रॉक्सी मैंने एंटर कर दिया है और ये सेटअप होने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये परमिशन के लिए पूछेगा, तो इसको आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सक्सेसफुली लैम्बडा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर लिया है पोस्ट मेथड के साथ। ठीक है, तो इसको वापस से चेक करने के लिए आप इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूज़ लैम्बडा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन चेक्ड है। इसका मतलब ये एक प्रॉक्सी इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो नॉन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन कैसा दिखता है, तो उसके लिए हम स्टेट के अंदर जो हमने पोस्ट मेथड बनाई थी उस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम अगर इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नॉन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं URL पाथ पैरामीटर्स, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स, मैपिंग टेम्पलेट्स और वो सब। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस ये है लैम्बडा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन और लैम्बडा नॉन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन के अंदर। तो जब हम लैम्बडा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है कि जो भी रिक्वेस्ट का डेटा आ रहा है और सारा का सारा मेटा डेटा वो लैम्बडा फंक्शन को फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एपीआई गेटवे उस रिक्वेस्ट के ट्रांसफॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। जैसे ही रिक्वेस्ट आती है वो सिंपली वो रिक्वेस्ट को लैम्बडा फंक्शन या फिर बैकएंड इंटीग्रेशन को फॉरवर्ड कर देता है। हालांकि जब हम नॉन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन रहता है डेटा या फिर रिक्वेस्ट पेलोड ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हम एपीआई लेवल पे, एपीआई गेटवे लेवल पे काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं नॉन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो फिर से एक बार समराइज़ कर लेते हैं। प्रॉक्सी इंटीग्रेशन मतलब जैसी रिक्वेस्ट आएगी वो सिंपली फॉरवर्ड कर देगा बैकएंड को। ठीक है, एपीआई गेटवे
जैसी रिक्वेस्ट आ रही है वो बैकएंड को फॉरवर्ड कर देगा। और नॉन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन में हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करके बैकएंड में भेजने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन रह जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है प्रॉक्सी और नॉन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि हमने प्रॉक्सी इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो अब हम सिंपली एक्शंस पे क्लिक करके इसको डिप्लॉय एपीआई कर देंगे और डिप्लॉयमेंट स्टेज में वर्जन 1 सेलेक्ट करके आपको डिप्लॉय पे क्लिक करना है। तो जैसे ही ये डिप्लॉय हो जाता है हम इसको इन्वोक करके टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इन्वोकेशन यूआरएल कॉपी कर लेंगे और फिर इसको इन्वोक करने के लिए हम पोस्टमैन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको एंटर रिक्वेस्ट यूआरएल में आपका इन्वोकेशन यूआरएल पेस्ट करना है। मेथड हमारा है पोस्ट, ठीक है। हेडर्स में हम एक कंटेंट टाइप डिफाइन कर देते हैं और वैल्यू में एप्लीकेशन /JSON और उसके बाद बॉडी में हम एक पेलोड पास कर देंगे, रॉ पेलोड। तो यहाँ पे हम एक JSON पेलोड पास कर देंगे। हम बता देंगे कि मैसेज हेलो, ठीक है। तो ये हमारा एक पेलोड हो गया और अब हम इसको इन्वोक करेंगे। तो इन्वोक करने के लिए आपको सिंपली सेंड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो API एंड पॉइंट सक्सेसफुली इन्वोक हो गया। उसने स्टेटस 200 एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न किया है और जो भी मैसेज वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वो उसने रिटर्न किया है, ठीक है। तो ये इन्वोक होने के बाद अब हम लैम्ब्डा फंक्शन में चले जाते हैं और फिर मॉनिटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू लॉग्स इन क्लाउडवॉच पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा था कि जब हमने लैम्ब्डा फंक्शन क्रिएट किया था तो हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड किया था, प्रिंट इवेंट, ठीक है। तो मुझे आपको ये दिखाना है कि प्रॉक्सी इंटीग्रेशन में इवेंट कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इवेंट प्रिंट किया है। तो यहाँ पे सारा डेटा API गेटवे या फिर API एंड पॉइंट ने लैम्ब्डा फंक्शन को फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और हमारा पेलोड यहाँ पे बॉडी में दिख जाएगा आपको, ठीक है, ये वाला। तो इसी तरह से प्रॉक्सी इंटीग्रेशन काम करता है। यहाँ पे आपको कंटेंट टाइप भी मिल जाएगा, कहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है, फॉरवर्डेड फॉर हेडर्स और जो भी हेडर्स है, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर या फिर पाथ पैरामीटर्स, जो भी कुछ आ रहा है प्रॉक्सी इंटीग्रेशन में API गेटवे सारा कुछ लैम्ब्डा फंक्शन को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया अपना प्रॉक्सी इंटीग्रेशन। तो दोस्तों इसी तरह आप प्रॉक्सी इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।